भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ महाभारत अपने आप में ही एक रहस्य है और इसके सभी पात्र भी किसी रहस्य से कम नहीं है। महाभारत को पंचम वेद भी कहा जाता है। महाभारत में सैकड़ों पात्रों, स्थानों, घटनाओं तथा विचित्राओं और विडंबनाओं का वर्णन है। महाभारत में जितने भी प्रमुख पात्र थे वह सभी देवता, गंधर्व, यक्ष, रुद्र, वसु, अप्सरा, राक्षस तथा ऋषियों के अंशावतार थे। महाभारत के आदि पर्व में इस बात का विस्तार से वर्णन है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान श्री कृष्ण 64 कलाओं और अष्ट सिद्धियों से परिपूर्ण थे। इन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। बलराम, महाबली बलराम शेषनाग के अंश थे। जब कंस ने देवकी वासुदेव के 6 पुत्रों को मार डाला तब देवकी के गर्भ से भगवान बलराम पधारे थे। योगमाया ने उन्हें नंद बाबा के यहाँ श्री रोहिणी जी के गर्भ में पहुंचा दिया था। यदुवंश के संहार के बाद उन्होंने समुद्र तट पर अपने प्राण त्याग दिए थे। भीष्म, पितामह भीष्म दिव नामक वसु के अवतार थे। एक ऋषि के श्राप के कारण 8 वसुओं को गंगा से उत्पन्न होना पड़ा था। 7 को तो गंगा ने बहा दिया था, जबकि 8वें वसु दिव जिंदा रह गए थे। वहीं आगे चल के पितामह भीष्म कहलाए। भीष्म के बाद द्रोणाचार्य को सबसे अहम माना जाता था। देवगुरु बृहस्पति जी ने ही द्रोणाचार्य के रूप में जन्म लिया था। अश्वत्थामा, गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे अश्वत्थामा। अश्वत्थामा को महादेव के अंश से उत्पन्न किया गया था। कर्ण सूर्य के अंशावतार थे। कर्ण के बारे में सभी जानते हैं कि वे कुंती और सूर्य के पुत्र थे। उनके पालक माता पिता का नाम अधिरथ और राधा था। दुर्योधन कलयुग का तथा उसके 100 भाई पुलस्त्य वंश के राक्षस थे। दुर्योधन धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्रों में सबसे बड़ा पुत्र था। दुर्योधन गदा युद्ध में पारंगत था और बलराम का शिष्य था। दुर्योधन ने कर्ण को अपना मित्र बनाया था। अर्जुन इंद्रदेव के पुत्र थे। देवराज इंद्र ने अर्जुन को बचाने के लिए ब्राह्मण के रूप में कर्ण से उनके कवच और कुंडल मांग लिए थे। भीम को पवन पुत्र भी कहा जाता था। कहते हैं भीम में 10,000 हाथियों का बल था। युधिष्ठिर धर्मराज कुंती के पुत्र थे। युधिष्ठिर 5 पांडवों में सबसे बड़े थे। उनके पिता धर्मराज ने यक्ष बनकर सरोवर पर उनकी परीक्षा ली थी। नकुल और सहदेव, ये 33 देवताओं में से 2 अश्विनी कुमार नासत्य और दस्त्र से पैदा हुए थे। द्रौपदी और रुक्मणी, राजा भीष्म की पुत्री रुक्मणी के रूप में लक्ष्मी जी और द्रौपदी के रूप में इंद्राणी उत्पन्न हुई थी। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।